नमस्कार दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं पावर स्टार पवन सिंह और सुधीर सिंह के बारे में। जो कि पावर स्टार पवन सिंह जी सिद्धार्थनगर में स्टेज शो करने गए थे और सुधीर सिंह बक्सर में कलू अरविंद अकेला कलू और आर्यन बाबू ये सबके साथ मिलकर अपना प्रोग्राम कर रहे थे। फिर वहां पे क्या हुआ कि सुधीर सिंह माइक लिया और माइक लेने के बाद में एक एक करके जितने भी कलाकार थे भोजपुरी इंडस्ट्री का स्वर से जो आते थे, चाहे जनरल हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, किसी को नहीं छोड़े। बोले कि कोई भी चुप था, कोई आवाज नहीं उठाया। बहुत सारे मतलब अभद्र शब्द भी बोला गया, ज्यादा करके पावर स्टार पवन सिंह के लिए ही बोला गया है। आप वीडियो में देख भी सकते हैं। और बुढ़िया बजा के ए हे कर रहा था रे तोरा हे के जरा दियो तो के पहला करे बड़ी आ तोरा से फेमस बन रे तो टीआरपी से हमर बाप जेल में मर गइल। एगो बड़का बाप हमर जेल में मरल, हमहू जेल में जाए। तोरा जान मतलब नहीं कही गांव जोड़ की बात सारा बोले के बाद चुप हो गई। जहां बोले का लगा एगो त हे काची कहेगा हम हेगा कोई नहीं हेगा पड़े बेगो का पूरा आवाज लगाई दी। हां भाई गरिया खा लोगे का हेगा त हे काची करे दारू पी के बिना दारू पड़े हमने का मूड में रह गई। हेगा होगा करेला लोग। देखिए तो फाइनली इस पे पावर स्टार पवन सिंह जी कोई अपना प्रक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह गलती किए थे, ये सबको मानना पड़ेगा। और जितने भी पावर स्टार का फैन है आप लोग मानिए कि पावर स्टार पवन सिंह जी को पहले बोलना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी का सुना ना करेजा सॉन्ग, जो कि एकदम पूरा करेजा काट लिया है। बोलते नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह को कोई कितना हो भी ट्रोलिंग कर ले, राजनीति में खराब हो, पर्सनल लाइफ में बेकार हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन जब गाना गा देते हैं तो एकदम पूरा दवाई बन जाते हैं, दर्द का दवाई। आप लोग गाना सुनिएगा तो आपको मजा आ जाएगा। इस पे मैं एक फुल रिव्यू कर दिया हूँ, आप लोग सैंपल देखिए। देखिए दोस्तों, मैं कहना चाहते हैं जिस तरीके से मैडम, जैसे हमारे क्या बोलते हैं जो चांदनी सिंह है, जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह की आंख में जैसे झोंक रही है मर्चा, अगर मर्चा कहीं आंख में चला जाता फिर तो कहाँ भतार खींचते फिरेगी, कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो भी मिला है बचा कर रखिए, जैसा भी है पावर स्टार है। मतलब मैनेज करके चलिए ना, जैसा भी मिला क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम यही कहना चाहते हैं इस गाना में जिस तरीके से मतलब दिखाया गया है, इस गाने की कहानी यही है, कंसेप्ट यही है इस गाने को कि दोनों जो मियाँ बीवी है आपस में दोनों लड़ते हैं झगड़ते हैं, और इसी प्रकार से जो कहानियां जो चलती है, ठीक है, इसी प्रकार से जो गाना पावर स्टार का आता है वो गाना बारूद होता है। और इस गाने में यही दिखाया गया है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह जी सिद्धार्थनगर में जाने के बाद आप लोगों को बताए थे कि 1 फरवरी को जो शो होगा और उस शो में जो भवंडर फैलने वाला है, जो विवाद होने वाला है, एकदम पूरा गांठ बांध के आएगा। फाइनली पावर स्टार पवन सिंह जी सिद्धार्थनगर में ऐसा ऐसा बात बोल दिए कि मतलब आपको सुन के भी दिमाग हिल जाएगा। देश के बाहर विदेश में ही नहीं, इस इवेंट के बाद उनका गाना अब अंतरिक्ष में बजेगा। ठीक है, और आपका भाई क्या गाया है, सो कहां कहां बजता है और उस गाने पे कौन कौन डांस करता है, कौन बाकी है और कौन नहीं बाकी है, कमरिया करे देखिए दोस्तों कुछ ऐसा ही खेसारी लाल यादव कुछ दिन पहले बोले थे कि हमारे 4 गाना इंटरनेशनल, किसी का 1 गाना है। तो पावर स्टार पवन सिंह बोले कि हमारा 1 है, उनका 4 नहीं 4000 है, और उनका गाना इंटरनेशनल नहीं, पृथ्वी पर नहीं, अंतरिक्ष में बजेगा ये स्टेज शो होने के बाद। तो आप लोग को क्या लगता है कि पावर स्टार पवन सिंह जब इतना कुछ बोले हैं, इसके बाद क्या खेसारी लाल यादव अपना अगला शो में क्या प्रक्रिया दे पाएंगे, इस पे कोई बयान दे पाएंगे? तो देखिए मैं फाइनली बताता हूँ, उनका नाम है खेसारी लाल यादव। हमारा काम है खोदा ना खोद दे लेवानी, यही वाला डायलॉग है उनका। तो खेसारी लाल यादव 100% आएंगे और वो अपना बयान देंगे। इस बार देखिए कुछ ज्यादा ही बवाल ना हो जाए, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि पावर स्टार जिस तरीके से गरजे है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं 6 जनवरी को जो एक कांड हुआ था पटना में, नीट की जो छात्रा थी जिसके साथ गलत तरीके से काम करके और उसको मार दिया गया था। उस पे फाइनली एक सीसीटीवी कैमरा का वीडियो आ गया है, जिसमें जो लड़का है मास्क लगाकर और उसको अपने हाथ में लेकर उठाकर गोद में लेके जा रहा है। तो फाइनली उस लड़का को पहचाना जा रहा है कि कौन है क्या है। जैसे कुछ इस पे और अपडेट आएगी तो आप लोग को बताया जाएगा।
तो आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर रखें। आप लोग यहाँ पर हर एक पल की खबर, हर एक पल का अपडेट यही मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं गुंजन सिंह के बारे में। फाइनली गुंजन सिंह एक जगह इंटरव्यू देते हैं, जहां पे इंटरव्यू देने के दौरान में गुंजन सिंह से पूछा जाता है कि इंटरनेशनल सॉन्ग पावर स्टार का एक लॉलीपॉप है और खेसारी लाल यादव बोलते हैं कि हमारे 4 गाना इंटरनेशनल है। तो इस पे गुंजन सिंह बोलते हैं कि ये सब बेवकूफी वाली बात है, क्योंकि पावर स्टार का ही लॉलीपॉप गाना ही इंटरनेशनल है, जो कि हर जगह बजता है, और कितना भी हम लोग का गाना बज जाएगा वो कोई इंटरनेशनल गाना नहीं होगा। और रहा बात दोस्तों की खेसारी लाल यादव का, तो खेसारी लाल यादव का गाना इंटरनेशनल गाना कुछ नहीं है। और गुंजन सिंह ने भी बात बोल दी है कि हम लोग कितना हो भी गा लेंगे, जो गाना पहले गाया गया था इंटरनेशनल था, है और रहेगा। इसके बाद भी हमें नहीं लगता है कि कोई गा पाएगा, चाहे हम लोग गा पाएंगे। इंटरनेशनल गाना कौन? लॉलीपॉप। कुछ लोग कहने कि हमारा 4 गाना है। अरे लॉलीपॉप एक गाना इंटरनेशनल, सिर्फ एक, उसके अलावा कुछ नहीं। वही एक गाना है ही, तो उसमें हम क्या बोलेंगे? पूरा भारत से पूछो, पूरी दुनिया से पूछो, वही एक गाना भोजपुरी का इंटरनेशनल है। मुझे बोलने से हो जाएगा? अच्छा हम ही कह देखना हमारा गाना सब इंटरनेशनल है, तो बोलने से नहीं होगा ना। हाँ, मेहनत करके हम कोशिश करेंगे, लेकिन लगता नहीं कि जन्म में किसी का गाना लॉलीपॉप से ऊपर होगा। तो देखिए दोस्तों, फाइनली बताता हूँ, लॉलीपॉप गाना एक ऐसा गाना है कि जो पावर स्टार पवन सिंह जी भी उस गानों को मुकाबला नहीं कर सकता किसी और गाने से भी, और नहीं गा सकता है। भले उससे बड़े बड़े गाना आ गया है, आई नहीं से लेकर मतलब बहुत सारे गाने आ गए, ठीक है, रात दिया बुता के, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह जी का लॉलीपॉप गाना का बराबरी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि व्यू मायने नहीं करता है। क्योंकि आपको पता होगा जब ये गाना 2007 में आई थी, तो उस समय इस गाने आने के समय में मतलब कोई मतलब इंटरनेट की सुविधा, मतलब इस सोशल मीडिया का उतना जमाना नहीं था। उस समय कैसेट पे गाना आई थी, व्यू कोई मायने नहीं रखता है, फिर भी ये गाना हर जगह घुसता है, समझ में किसी को आए चाहे ना आए। चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे तेज प्रताप यादव के बारे में, जो कि तेज प्रताप यादव का ही चहेता एक, जो कि कुछ दिन पहले इनका पिटाई भी किया गया था, ठीक है। तो उनका एक कहना है कि ये हमारे तेज प्रताप यादव हमारे पारिवारिक मतलब रिश्ते पे, हमारे घर के बीवियों पे और बहुत सारे पे टिप्पा टिप्पणी करते हैं। ये चीज गलत है, बता रहे हैं। और देखिए कैसे क्या है, ये आदमी कुछ भी कर सकता है। अब अपनी सच्चाई तो अभी तेज प्रताप का तो सामने नहीं आया है वीडियो, अभी इनका वीडियो आया तब बता रहे हैं। जैसे कुछ और इस पर अपडेट आएगी आप लोग को बताया जाएगा, हमसे जुड़े। तेज प्रताप यादव का ये जो बयान है बहुत ही घटिया और वाहियात किस्म का बयान है। इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। जिसकी खुद की बीवी भाग जाती हो, 6 महीना नहीं रह पाती हो, वो दूसरे को चले हैं पाठ पढ़ाने। अरे तेज प्रताप यादव जी, हमको तो शर्म आता है कि हम आपको नेता कह रहे थे। मतलब शर्म से और लज्जा से मेरी आंख झुक जाती है। महुआ के जनता किसनौट यादवों का आंख झुक जाता है। आप जो है कभी किसी को पीट दीजिएगा, मार दीजिएगा, किसी के बारे में बोल दीजिएगा, महिला के बारे में। आपको कौन राइट दिया है? ये युवराज हैं आप, लालू यादव जी के पुत्र हैं, होंगे आप लालू यादव जी के पुत्र। हम लोग भी गरीब का बेटा है। फांसी चढ़ा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा गोली मरवा दीजिएगा। तेज प्रताप यादव जी, जुबान पे लगाम लगाइए और अच्छे तरीके से बोलिए। हम लोग भी यादव हैं और यादव का सम्मान होता है, इज्जत होता है। आपकी इज्जत है तो हमारी भी इज्जत है, तो ढंग से बोलिए जरा। तेज प्रताप यादव जी, आप महुआ के लोगों को अपना नौकर उकर समझते हैं क्या? घर का टट्टू समझते हैं क्या? हाँ, महिलाओं का अपमान करते हैं, नेता बनते हैं। आपके जैसा आप नेता होंगे अपने घर के, आपके जैसा नेता हम लोगों को नहीं चाहिए। आप क्या बोले? इस तरीके की भाषा जो है आजकल का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। ये 90 का जमाना नहीं है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में, जो कि इनका एक गाना आया था फुरुक फुरुक करे अंगवा, जो कि ये गाना देखा जाए तो नया चैनल से आया तो था ही, क्योंकि एक चैनल पे बहुत सारे गाने थे, डिलीट किया गया गाने को। फिर चैनल पे जब गाना आने के बाद भी क्या हुआ कि खेसारी यादव गाना के साथ हो गया फ्रॉड, क्योंकि व्यू जा ही नहीं रहा था। भाई आप लोग को मैं बता दूं, एकदम पूरा बराबरी पे चल रहा था। मतलब मैं अपने पिछले वीडियो में बताया भी था, मतलब एकदम व्यू जा ही नहीं रहा था, 2000 3000 ऐसे व्यू जा रहा था। फिर फाइनली इस गाने को डिलीट कर दिया गया, और डिलीट करने के बाद फिर इस गाने को दोबारा से रिलीज किया गया, और 4 चैनल से मिलाकर फिर इसका रिजल्ट आज भी उसे ही पड़ा हुआ है। कोई अंतर नहीं है। इसमें एक फुल वीडियो बना दिया हूँ, आप लोग ये वीडियो देखने के बाद ये वाला वीडियो जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए वायरल वीडियो। अंकल से पूछता, अंकल ये जनता चौक किधर है? जनता चौक, अब फोन पे बोल दीजिए ना। क्या बोल? बोलिए ना, ये कौन सा जगह बोल दीजिए। गिरजा चौक हुआ।
कौन है वो? गिरजा चौक पे है हम। कौन है? हाँ अंकल फोन है, बेबी जॉनसन फोन। हाँ यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ जाएगा थोड़ा सा? ओ यहाँ से मैं आपको 10 मिनट लगेगा ऑटो में। ऑटो का भाड़ा 10 टका। हाँ 10 रुपए ऑटो भाड़ा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रिक्शा वाला 50 टका मांग रहा है। नहीं वो रिक्शा में क्या जाइएगा? ऑटो लीजिए ना, ऑटो पकड़िए, जाएगा ज्यादा 10 टका या 20 टका जाएगा। ठीक है अंकल थैंक यू। हाँ आओ जल्दी से।